स्टूडेंट पेमल पाठशाला में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक राजस्थान के प्राचीन जनपद और उनके नाम। यह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख आता है। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद, रामायण, महाभारत या शतपथ ब्राह्मण। तो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 2, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी चंपा, बेराट, कुशीनारा, गोकुलपुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी बेराट। तो 2 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन नाम के जोड़े छाटी। हमें यह असुमेलित और सुमेलित का ध्यान रखना है। एग्जाम में हमारा इसके ही वजह से प्रश्न गलत होता है। तो गंगानगर, योद्धे, भरतपुर, विराट, जालोर, स्वर्णगिरी, उदयपुर, सिवी। तो इसमें हमारा विराटनगर भरतपुर का नहीं, जयपुर और कोटपुतली भैरोड़ का क्षेत्र आता है। स्वर्णगिरी में जैसलमेर का आता है। जालोर को हम सुवर्णगिरी कहते हैं। इसमें स्वर्णगिरी दे रखा है। यह प्रश्न हमारा डिलीट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न, सूरसेन जनपद की राजधानी थी। तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा, वृंदावन, इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र। तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। तो हमारा 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, सिवी जनपद का उल्लेख सर्वप्रथम स्रोत है। तो सिवी जनपद का उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत सिक्के, सांस्कृतिक साहित्य, शिलालेख, यूनानी। तो हमें सिक्कों से सिवी जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, उदयपुर का प्राचीन नाम था। उदयपुर को जांगल देश, कुरुक्षेत्र, सिवी या योद्धे किस नाम से पुकारा जाता था। तो उदयपुर को सिवी या किवी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन स्थल सिवी जनपद से संबंधित है। सिवी जनपद से संबंधित है नगरी, नगर, रेड, बेराट। तो नगरी संबंधित है। 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस भाग में योद्धे नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहता था। पश्चिम, दक्षिण, पूर्वी भाग या उत्तरी भाग। तो योद्धे जनपद हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर का क्षेत्र आता है। तो यह उत्तरी भाग हो जाएगा। 4 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था। तो मरु प्रदेश, मत्स्य जनपद, जांगल देश या राजपूताना। तो बीकानेर को जांगल देश के नाम से जाना जाता था और यहाँ के राजाओं को जालंधर बादशाह के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत में जांगल देश के नाम से जाना जाते थे। तो बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर, उदयपुर, डूंगरपुर। तो हमने पिछला प्रश्न देखा था कि जांगल देश के नाम से बीकानेर और जोधपुर जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान, इसको किस नाम से जाना जाता है। झालरा पाटन, केशवराय पाटन, विराटनगर, भीनमाल। तो आश्रम पट्टन को केशवराय पाटन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, अहि छत्र
पुर किस जिले का प्राचीन नाम है? तो नागौर, धौलपुर, कोटा, अलवर। तो आई छतरपुर नागौर को कहते थे। तो 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न 13, राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहलाता है। मंडोर, भीनमाल, गलता या अर्बुद। तो राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहलाता है, वो कहलाता है गलता। इसको मंकी वैली भी कहते हैं, मंकी वैली भी कहते हैं। ये हमारे जयपुर में ही है। अगला प्रश्न अपना प्रश्न 14, चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को खालिस्तान जनपद के रूप में जाना जाता था। बेराट, अवंती या सिवी या मालव। तो आप सबको पता है कि चित्तौड़ मेवाड़ का हिस्सा हुआ करता है। तो चित्तौड़ को सिवी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न प्रश्न 15, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित हैं। करकोट, रेड या मध्यमिका नगरी या विराट नगर। तो महाभारत और महाभाष्य में उल्लेखित नाम है वह है मध्यमिका नगरी। 3 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न प्रश्न 16 की निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? योद्धे, मालव, अर्जनायन, राजन्य। तो सर्वाधिक सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं मालव के। तो 2 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17 की ढूंढाड़ किस क्षेत्र का नाम है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर। तो ढूंढाड़ कहते थे प्राचीन समय में जयपुर के आसपास के क्षेत्र को। तो 1 नंबर सही होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, हाड़ौती प्रांत, उदयपुर प्रतापगढ़ प्रांत या अलवर भरतपुर प्रांत। तो अर्जुनायन जाति के प्रांत हैं हमारे अलवर और भरतपुर। इसमें 4 नंबर सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 19, राजस्थान में जयपुर शहर स्थित है। तो जयपुर किस क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ या हाड़ौती। तो जयपुर स्थित है जो ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थित है और जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20, प्राचीन काल में राजस्थान का वह क्षेत्र जो जम्बूकरण कहलाता था। तो कौन सा क्षेत्र राजस्थान का जम्बूकरण कहलाता था? केशोराय पाटन, कोलायत, कुम्हेर या मेनाल। तो जम्बूकरण कहलाता था, वो कहलाता था केशोराय पाटन। तो 1 नंबर सही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 21 की बरसावाड़ा प्राचीन नाम से जाने जाने वाला भौगोलिक क्षेत्र वर्तमान में किस जिले में स्थित है? अलवर में, अजमेर में, चित्तौड़ में या जयपुर में। तो बरसावाड़ा क्षेत्र जो प्राचीन नाम था वह अजमेर में स्थित है। तो 2 नंबर सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? हमें है और नहीं है का ध्यान रखना है। एग्जाम में इसी से ही प्रश्न गलत होते हैं। सिवी, चित्तौड़, जांगलदेश, बीकानेर, सपादलक, सीकर और झुंझुनू, अर्बुद, सिरोही। तो इसमें से जो असुमेलित हैं वो हैं सपादलक्स और सपादलक, सीकर और झुंझुनू। क्योंकि सपादलक्स में जोधपुर और
नागौर क्षेत्र आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 कि शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम है? सांबर का, सिरोही का, शाहपुरा का या माधोपुर का? तो शरणवाही नाम है वह है सिरोही का। तो 2 नंबर सही होगा। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24 कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो असुमेलित है उसका हमें देखना है उत्तर कि सिवी, चित्तौड़, जांगल देश, बीकानेर और मत्स्य देश, अलवर, भरतपुर और अर्बुदेश, जालोर। तो अर्बुदेश जालोर ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि अर्बुदेश हम सिरोही माउंट आबू को कहते हैं और जालोर को हम भीन माल के नाम से जानते हैं। तो हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न 25 कि कौन सा युग्म प्राचीन अंचल आधुनिक जिला सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका हमें देखना है कि अर्बुद, सिरोही, सिवी, चित्तौड़, उदयपुर, सपादलक्स, अजमेर, नागौर और वागड़, सीकर, झुंझुनू। तो इसमें वागड़, सीकर, झुंझुनू ये गलत है, क्योंकि वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं। बांसवाड़ा क्षेत्र आते हैं। तो इसमें हमारा 4 नंबर हो जाएगा 25 में। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26 कि प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? कि विराटनगर किसकी राजधानी थी? मत्स्य जनपद, राजन्य जनपद, सालू जनपद या सिवी जनपद? तो 26 का उत्तर आप कमेंट में देना और 26 आपका होमवर्क हो गया। और आज के लिए इतना स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट में प्रश्न नंबर 26 का उत्तर दें। ऐसे ही जीके रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे पेमल पाठशाला को सपोर्ट करें। और अगर आपके 25 में से 20 भी प्रश्न सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। चैनल को सब्सक्राइब करें।